नमस्कार, मैं आपका प्यारा हितेश सैनी आ गया एक और शानदार क्लास के अंदर। हमने पहले दो क्लासें की, दो है ना, 2 से 3 क्लासें की जिसमें हमने पूरा देखा। अब हम इस क्लास के अंदर है ना 6.2 के 3 से लेकर 10 तक के सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे, है ना। तो ये तीसरा क्वेश्चन में चलते हैं ना। तीसरा क्वेश्चन ये रहा, इसमें आकृति है ना, ये मैं खड़ी ले लिया हूँ क्योंकि आपकी जो बुक में है ऐसी आडी होगी, मैं इसको खड़ी ले लिया हूं समझने के लिए, है ना। तो इसमें पहले हम सोल्व करते हैं। देखो पढ़ते हैं इसको। आकृति में यदि एल एम सी बी के समानुपाती, यानी ये इसके समानुपात यानी समानांतर है, और ये एल एम डी सी के समानांतर है, ये इसके समानांतर है, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए कि ये, हमें ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम क्या जानते हैं इन दोनों से, है ना। देखो इसमें सिद्ध क्या करवा रहा है, देखो ए एम यानी ए एम ए बी। अब आप ये तो जानते हो, जब ये निकालेंगे, दो अनुपात निकालेंगे तो उनसे ऑटोमेटिकली ये निकल जाएगी। और अब हमें ये पूछ रहा सीधा, ये ए एन, देखो ये बीच की लाइन कोई महत्व नहीं रख रही, यानी कि एल एम, यानी कि ये एल कोई महत्व नहीं रख रहा क्योंकि ये रख रहा है, तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करके फिर एक पूरा लेंगे, फिर पूरा लेने के बाद में उसमें सोल्व करेंगे। चलो हम सोल्व करते हैं, फिर बाद में देखेंगे। देखो सॉल्यूशन है ना, सॉल्यूशन में सबसे पहले हम किस त्रिभुज को लेंगे, देखो इसको लो ए बी सी, है ना, त्रिभुज ए बी सी से। अब हमें ए बी सी से दिया क्या है, ये दिया है। ए बी सी से हमें क्या दिया है, ये दिया गया है कि दिया है एल एम समानांतर सी भी, या फिर इक्वल, है ना, इक्वल भी बोलते हैं, है ना। अब आगे चलते हैं, इसके समानांतर हो गया। अब क्या जानते हैं, चूंकि आधारभूतिक समानुपातिक या इसको क्या बोलते हैं, बीपीटी भी बोलते हैं, है ना। तो इससे हम क्या जानते हैं कि इसके समानांतर है तो इसको समान अनुपात में विभाजित करेगी, यानी कि ए एम बटे एम बी बराबर ए एल बटे एल सी। ये हो गया, इसको मान लेते हैं क्या, समीकरण 1। अब चलते हैं आगे, है ना, प्रश्नानुसार। अब चलते हैं प्रश्नानुसार। अब देखो, अब ये त्रिभुज ले लिया, अब ये त्रिभुज लो, यानी कि त्रिभुज ए डी सी से। अब इसमें दिया क्या है कि दिया है, क्या दिया है, ये दिया है हमें क्या, एल एन समानांतर या इक्वल सी डी के, है ना। तो इससे दिया है, तो चूंकि आधारभूत परिमेय से आधारभूतिक समानुपातिक यानी कि बीपीटी, है ना, बीपीटी से, है ना। अब आगे देखो समानुपाती, अब थेल्स पर में समानुपात आधारभूतिक से क्या जानते हैं, ये इसको समान अनुपात में विभाजित कर रही है, तो ये इसके समान अनुपात में विभाजित करेगी, है ना। तो ए एन बटे एन डी बराबर क्या हो गया, देखो ये हो गया। अब इसके ये कि ए एल बटे एल सी, है ना, एल सी, इसको मान लो क्या, समीकरण 2। ये हो गया है ना, ये हो गया, यानी कि अपने डायग्राम से जो लेना था ना वो काम यहां तक हो गया। तो मैं ये डायग्राम मिटा देता हूं क्योंकि हमारे पास जगह कम बच रही है, तो मैं ये बुझान दिया और ये लाइन खींच दिया, है ना। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण
1/2 से आप देखोगे कि देखो AL बटे LC, AL बटे LC, देखो AL बटे LC, देखो ये दोनों समान हैं, ये दोनों समान हैं, तो ये दोनों भी क्या होंगे, समान होंगे। तो समीकरण 1 2 से हम क्या जानते हैं, AM बटे MB बराबर AN बटे ND, है ना। तो अब देखो हमारे पास क्या क्या आ गया, क्या क्या आ गया, हमारे पास AM आ गया और AN आ गया। हमारे पास क्या नहीं आया, AB और AD, ये नहीं आया ना। अब हम इसको लाते हैं, तो इनको पहले क्या करते हैं, व्युत्क्रम में ले जाते हैं, क्योंकि हमें जो मिल गया है ना उसको नीचे हर में ले जाते हैं। तो देखो व्युत्क्रमानुसार करने पर पहले इसको उल्टा कर देंगे, उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, MB बटा AM बराबर ND बटा AD। देखो अब दोनों और एक एक जोड़ने पर MB बटा AM प्लस 1 बराबर ND बटा AD प्लस 1। दोनों तरफ एक एक जोड़ देंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, MB प्लस AM और AM, है ना, क्योंकि ये वज्र गुना यानी कि लैसे लेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, बराबर इसमें भी इसी प्रकार ND प्लस AD बटा ये क्या हो गया, AD। देखो यहां तक हो गया नहीं ये। अब आप एक चीज देखोगे कि देखो उस आकृति में अपनी बुक उठाकर उसमें ये देखो कि देखो AB जो बीच का अनुपात है, A यानी कि MB जो नीचे का है और AM यानी कि पूरी लाइन, यानी यहां पे A था, बीच में M था और यहां पे B था। तो आप यहां से देखोगे कि ये पूरी एक लाइन बन रही है। तो हम इसको क्या लिख सकता हूं, देखो इसको क्या लिख सकता हूं, मैं इसके बीच में आंसर लिख देता हूं इसको लिख सकता हूं AB बटे AM बराबर, और देखो ये वही हो गया ना ND और AD, तो ये किसके बराबर हो गया, किसके बराबर हो गया, किसके AD। देखो AD के बराबर, AD तो हमारे पास है नीचे, दोबारा क्या हो गया, AN के बराबर। ये तो AD हो गया, देखो ये तो हो गया AD, है ना। और फिर नीचे क्या बचा, देखो ये AD, रुको ND और AD, तो ये पूरा क्या बन गया, AD ND, और ये पूरा क्या बन गया, AD, और D में ये क्या हो गया, AB, और ये AC, तो ये क्या बन गया, आकृति में देखते हैं इसके अनुसार। देखो इसमें क्या बचा, ND बटे क्या बचा, ND बचे क्या बता, AD ये बच गया ना। तो अब इसको उल्टा कर देंगे तो इसका आंसर आ गया। तो यही हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया, ये हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया, है ना। इसी प्रकार अब हम किस में चलते हैं, चौथे क्वेश्चन में। चौथा क्वेश्चन क्या है कि आकृति में हमें ये दे रखा है दो चीज हमें दे रखी है और हमें ये सिद्ध करना है ना। तो सबसे पहले क्या दे रखा है, DE किसके इक्वल है, AC के। DE देखो DE यानी ये किसके इक्वल है, किसके इक्वल है, DE किसके इक्वल है, DE AC के इक्वल है, AC के, यानी कि ये दो समानांतर है। अब आप खुद देखोगे ये तो कोई लाइन सीधी लिख रही है, तो ये दोनों आपसे में समानांतर है, ये दोनों आपसे में समानांतर यानी कि इक्वल है। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज को लेते हैं, कौन सा, बड़े वाले त्रिभुज को। देखो ये एक त्रिभुज होगा उसके समानांतर ये है, एक त्रिभुज है उसके समानांतर ये है ना। तो सबसे पहले सॉल्यूशन, तो कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं हम, त्रिभुज ABC से
त्रिभुज एबीसी से दिया क्या है, हमें एबीसी में क्या दिया है, ये दे रखा है एबीसी में क्या कि डीई, ये जो है डीई कौन सी, डीई और ये दोनों क्या है, समानांतर है ना, एसी, ये क्या हो गई, समानांतर। तो अब हम जानते हैं किससे, आधारभूतिक समानुपाती परिमेय से, जिसे क्या बोलते हैं, बीपीटी बोलते हैं, है ना। तो इससे क्या बीपीटी बोलते हैं। तो ये देखोगे आप कि ये इसको समान दो अनुपात में विभाजित कर रही है, ये लाइन बीच की जो लाइन है इसको दो समान अनुपात में विभाजित कर रही है। तो क्या हो जाएगा, ये एडी, देखो हम ऐसे ले त्रिभुज को, ऐसे ले तो ये देखो एडी डीबी, एडी डीबी है ना, इक्वल। अब देखो ये इधर से हो गया, अब इधर से देखो, है ना, इधर से देखो, अब इसको ऐसे लिए है ना, तो इसको ऐसे लो, सही है, इसको ऐसे लो, देखो एक ये हो गया किसमें, बीएफ और एक क्या हो गया पूरा ये, रुको बीएफ कहां हो गया, नहीं गलती कर रहे, देखो ये इसके समानांतर हैं, अरे क्या, देखो एक तो ये हो गया, इसको ऐसे ले लो, चलो समझने के लिए इसको ऐसे खड़ा कर दो, इसको ऐसे खड़ा करोगे ना, इसको ऐसे खड़ा करोगे तो ये कुछ समय के लिए देखो ये लाइनों को भूल जाओ, देखो मैं ये त्रिभुज ले रहा हूं, ठीक है, ये एक त्रिभुज ले रहा हूं, समझने के लिए मैं दोनों लाइनों को बुझाने दिया। अब देखो, अब समझो, इसको मैं ऐसे कर देता हूं खड़ा, कैसे, ऐसे, तो मैं इसको लिख सकता हूं क्या, बी डी बटे डी ए बराबर ये क्या हो गया, बीई बटे ई सी, समीकरण 1, ये हो गया एक त्रिभुज। अब इसको बुझान दो, है ना, और उस लाइन को लिख दो, एक ये थी और इसको बुझान दो समझने के लिए, है ना, इसको बुझान दो। तो कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं अब ले रहे हैं कौन सा, बी ए सी, या फिर बोले ए बी ए सी, त्रिभुज ए बी ई से, इसमें दिया क्या रखा है, हमें दिया है, क्या दिया है हमें, ये दिया है डी एफ इक्वल है किसके, ए ई के, ये इसके इक्वल है तो ये इसको समान अनुपात में विभाजित करेगी, है ना, तो इसको बी डी बटे डी ए बराबर किसके हो गए, बी एफ बटे क्या हो गया, एफ ई हो गया ना। तो समीकरण 2, अब आप देखोगे किससे, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। जब आप इन दोनों को देखोगे तो देखो शुरुआत की जो टर्म है वो समान है, शुरुआत की जो टर्म समान है तो मतलब आगे की दोनों टर्म भी क्या होंगी, समान होंगी। तो ये क्या हो गया, बी ई बटे ई सी बराबर बी एफ बटे एफ ई। हमें सिद्ध क्या करना था, यही सिद्ध करना था। देखो बी एफ बटे एफ ई हो गया और इसको इधर, तो उसको इधर उधर होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें यही सिद्ध करना था, एच पी, यानी कि हैंड्स प्रूफ, एच पी, हैंड्स प्रूफ है ना, ये हो गया। अब हम चलते हैं किसमें, पांचवें क्वेश्चन में। देखो पांचवें क्वेश्चन है ना थोड़ा डीपली है, क्योंकि इसका डायग्राम है ना कुछ ज्यादा ही समझने के लिए है। अगर आप क्वेश्चन को पढ़ोगे तो इस डायग्राम में समझने में आप कंफ्यूजन ज्यादा होगे। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर मैं आपको डायग्राम समझाऊंगा, है ना। तो आकृति में डी एफ और ओ क्यू, देखो ये क्यू या ओ क्यू या, और ये डी एफ या डी ई, यानी ये दोनों क्या है, समानांतर है, ये इसके समानांतर है
है ना, ये दे रखा है ना, ओ और क्या दे रखा है, ओ क्यू है ना। तो देखो ये इसके समानांतर हो गई, ये इसके समानांतर हो गई, है ना। अब आपको मैं बताऊं, देखो इसमें पूछ क्या रहा है, दर्शाना में क्या है, ये है ना, ये पूरी लाइन, ये बीच की जो ये लाइन आ रही है, ये इसके, अगर आप देखोगे तो अगर इसके बीच के डायग्राम को साफ कर दें तो ये एक बड़ा एक त्रिभुज है, उसके बीच में एक लाइन खींच रही है। अगर हम ये बता दें कि ये दो समान अनुपात में है, अगर ये दो समान अनुपात में है तो हम ये कह देंगे कि इसके समानांतर है। क्या है, थेल्स प्रमेय के विलोम से, है ना। तो पहले हम इसको अंदर के सोल्व करते हैं। देखो सॉल्यूशन, सबसे पहले हम किस त्रिभुज को लेते हैं, पी क्यू ओ को लेते हैं पहले, है ना, पी क्यू ओ त्रिभुज पी क्यू ओ से दिया क्या है हमें, दिया हमें क्या है, DE समानांतर ओ क्यू, ये दिया है हमें। अगर ये दिया है तो हम कह सकते हैं क्या, दो समान अनुपात में क्या विभाजित कर रही है, दो समान अनुपात में विभाजित कर रही है। तो क्या हो गया, PE बटे EQ बराबर, देखो ये ऐसे जा रही है तो क्या हो गया, PD बटे DO, ये हो गया समीकरण 1, है ना। अब देखो, अब दूसरा लेते हैं हम, POR त्रिभुज POR से दिया क्या है, ये इसके समानांतर है, तो मतलब क्या दिया है, DF इक्वल OR, है ना। अब इससे हम क्या जानते हैं, देखो यहां पे मैं लिखा नहीं क्या, किससे, BPT से। अब देखो हम पुनः, चूंकि BPT से, ये चीजें याद रखनी है, BPT से। देखो अब BPT से हम क्या जानते हैं, इस दो समान अनुपात में विभाजित कर दिया ये यहाँ पे, तो देखो क्या हो गया, PF बटे FR बराबर PD बटे DO। अब आप एक चीज देखोगे, देखो समीकरण दो, ये दोनों समीकरणों से देखो PD DO, यानी ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों क्या है, इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं, तो ये दोनों भी इक्वल हो गए। तो क्या हो गया, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से जब हम देखेंगे तो क्या आ गया, PE बटे EQ बराबर क्या हो गया, PF बराबर FR, है ना, ये आ गया। अब आप एक चीज देखोगे, जब थेल्स प्रमेय की विलोम से देखो ये दोनों समानांतर बट गई, ये समानांतर हो गई, तो मतलब क्या, थेल्स प्रमेय के विलोम से हम क्या जानते हैं, अगर दो समान अनुपात में विभाजित कर रही है तो EF समानुपात क्या हो जाएगा, QR। और यही हमें क्या करना था, सिद्ध, यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो ये हो गया 5वां क्वेश्चन, है ना। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।